नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां पर रिंग रोड पर खड़ी एक बस में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज के रिंग रोड से पास ये हादसा बताया जा रहा है। प्राइवेट बस होटल के बाहर खड़ी थी। इस हादसे में किसी के हताहत होने की किसी तरह की कोई खबर नहीं है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक बस में आग लग गई। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज के रिंग रोड के पास यह हादसा हुआ है। प्राइवेट बस होटल के बाहर खड़ी थी, तभी इसमें आग लग गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की किसी तरह की कोई खबर नहीं है। और सीएम योगी आज लखनऊ में खादी महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी की सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। वहीं सीएम इसके बाद बस्ती और कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बस्ती में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं कुशीनगर में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का आज सीएम जायजा भी लेंगे। और आज लखनऊ में प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। कल से प्रदेश भर में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालने वाली है। बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी तरह से तैयारी कर रखी है कांग्रेस ने। लखीमपुर हिंसा और महंगाई समेत कई मुद्दों पर हमलावर है इस वक्त कांग्रेस और अब अपनी प्रतिज्ञा यात्रा, इसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रियंका करने वाली है। और उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में देश का नंबर 1 राज्य है। राज्य में अब तक 12 करोड़ से अधिक कोविड टीके का सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया गया है। सीएम योगी ने इसको लेकर ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ये उपलब्धि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन, प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों और टीका जीत का लगवाने वाले सभी अनुशासित नागरिकों को समर्पित है। कोरोना की पराजय सुनिश्चित है। तो 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है और इसको लेकर सीएम योगी ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। साथ ही जो स्वास्थ्यकर्मी है, जो दिन रात लगे रहे इस टीकाकरण अभियान में, उनका आभार व्यक्त किया और साथ ही लोगों का आभार भी व्यक्त किया कि उन्होंने समय पर टीका लगवाया। और उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और कोरोना को हराने में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनेगा। और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, आसमान से आफत की बारिश हो रही है। जगह जगह जल भराव, बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोग निचले इलाकों में जल जमाव से परेशान हैं। उधर पहाड़ में भी भूस्खलन शुरू हो चुका है। हम 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये बारिश आफत बनकर आई है। ये तस्वीरें हैं बिजनौर, सहारनपुर और रामनगर की। बिजनौर में 20 श्रद्धालु बारिश में फंस गए। वहीं सहारनपुर में भी कई श्रद्धालुओं को बचाया गया। उधर रामनगर की बात की जाए तो यहाँ के मोहान और ढिकुली के कई रिसोर्ट में कोसी नदी का पानी घुस गया। इसके चलते रिसोर्ट को खाली कराया गया। चलो चलो। और हल्द्वानी में बारिश का कहर देखने को मिला। नैनीताल के रामगढ़ में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पानी में डूबा तल्ला रामगढ़ का पूरा इलाका। घरों की छतों पर बैठकर जान बचा रहे हैं लोग। मदद की गुहार लगातार प्रशासन से लगाते दिखाई दे रहे हैं। तो हल्द्वानी की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बारिश और पानी ने कहर बरपाया है। तल्ला रामगढ़ में किस तरह से पानी ने पूरे इलाकों को अपने आगोश में ले लिया है। घरों की छतों पर बैठकर अब किसी तरह से बमुश्किल लोग अपनी जान बचा रहे हैं और आप प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और रामनगर के मोहान में कोसी ने कहर ढाया है। यहाँ के रिसोर्ट की ओर कोसी का पानी चढ़ गया। इसके चलते रात के 1:30 बजे यहाँ पर रिसोर्ट को खाली कराना पड़ा। यहाँ के रिसोर्ट पानी पानी हो गए हैं। गांव में पूरी तरह से पानी घुस गया है।
पार्किंग में खड़ी कार तक डूब गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामनगर और उसके आसपास में कुछ रिसोर्ट है जिसमें नदी का पानी किस तरह से इस रिसोर्ट के अंदर घुस आया। हालांकि रात के 1:30 बजे ही वहां से लोगों को निकालना पड़ा, लेकिन वहां जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी वो पूरी तरह से पानी में समा गई है और इसके साथ साथ जो आसपास के गांव हैं उसमें भी पानी भर गया है। इस वक्त हम खड़े हैं मोहान पे। यहाँ पर रिजॉर्ट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी से लबालब भर गए हैं। रिजॉर्ट्स में पानी भर गया है, काफ़ी ऊपर तक कोसी नदी का पानी चला आया है। यहाँ पर आप देखिए, ये कार पार्किंग यहाँ पर है, पूरी की पूरी पार्किंग में कारें डूबने की स्थिति में आ चुकी हैं। पानी बहुत ऊपर तक आ चुका है और ये अभी भी अल्मोड़ा से बताया जा रहा है कि पानी धीरे धीरे करके छोड़ा जा रहा है, लेकिन वो पानी जब यहाँ आएगा और इसके अलावा जो यहाँ बरसात हो रही है इसका असर काफ़ी देर तक रहने की संभावना है। कोसी बैराज से 1,14,325 क्यूसेक पानी इससे पहले छोड़ा जा चुका है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ बनी हुई है। गोविंद पाटनी, न्यूज 18, रामनगर। और मूसलाधार बारिश से गंगा और दूसरी नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में अल्मोड़ा में बस में सवार होकर आए 20 से ज्यादा श्रद्धालु बिजनौर में एक प्राचीन मंदिर में फंस गए, लेकिन गोला नदी में उफान के चलते ये बस पानी में फंस गई। गांव वालों की कड़ी मशक्कत के बाद बस को ट्रैक्टर से बांधकर किसी तरह से बाहर निकाला जा सका। इसके बाद ही यात्रियों ने राहत की सांस ली। आप देख सकते हैं कि कैसे यात्रियों से भरी इस मिनी बस को ट्रैक्टर से रस्सी के जरिए खींचा जा रहा है। पास में लोग मौजूद हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो जो पास में खड़े लोग थे उन्होंने बनाया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और सहारनपुर में भी शाकुंभरी देवी मेला परिसर में अचानक आए पानी से तेज बहाव में कई श्रद्धालु फंस गए। इसके बाद फायर ब्रिगेड विभाग के 2 पुलिसकर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा संभाला। पुलिसकर्मियों ने एक एक कर श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। श्रद्धालुओं ने दोनों पुलिसकर्मियों का आभार व्यक्त किया। वहीं जिला प्रशासन ने बारिश के चलते सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी आने वाले श्रद्धालुओं से पहले ही अपील की थी कि बारिश के दौरान मंदिर में श्रद्धालु न आए। और इसी पर बातचीत करने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। निखिल इस वक्त मेरठ से हमारे साथ है, मोहम्मद शकील बिजनौर से और अश्वनी मिश्रा हमारे साथ झांसी से हैं। सबसे पहले अश्वनी आप ही के पास चलते हैं। अश्वनी, वहां पर किस तरह के हालात हैं और जिस तरह से 2 दिन बारिश होने की बात कही गई थी, क्या अब भी वहां पर बरसात हो रही है और नदी नाले किस तरह से उफान पर हैं? पानी ने कितना कहर बरपाया है? देर रात तक बारिश होती रही है। इसके बाद तकरीबन 5-6 घंटे से बारिश है वो रुकी हुई है। इससे पहले जो 2 दिन की जो अप्रत्याशित बारिश बुंदेलखंड में देखने को मिली है, कहीं ना कहीं उसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सबसे बड़ा नुकसान जो है वो किसानों की फसलों को हुआ है, तिल की फसल को हुआ है, मूंगफली की फसल को हुआ है, जो पूरी तरह से तहस नहस हो गई हैं। इसके अलावा जो नदी नाले हैं, इसके अलावा जो बांध है वो भी अचानक उफना गए। इस तरीके की बारिश की जो संभावना थी वो कभी भी नहीं सोची गई थी। किसी लोग ये बता रहे हैं कि इस तरीके की बारिश अक्टूबर के महीने में पहली बार देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं बड़ी ज्यादा बारिश हुई है। 2 दिन लगातार बारिश होती रही है। इसके बाद लोगों के घरों में भी पानी घुसा है, दुकानों में भी पानी घुसा है। तो कहीं ना कहीं जो भारी बारिश ने जो तबाही मचाई है उसका जो व्यापक असर है पूरी झांसी पर देखने को मिला है। बेतवा नदी पर उफान भी आ गई है। इसके अलावा जो नदी की जो आसपास जो गांव थे उनको अलर्ट कर दिया गया था कि गांव खाली करा जाए। तो हालांकि बारिश अब रुक गई है, लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन इसके बाद जो नुकसान हुआ है उसका जब आकलन करने की जो टीम उतरेगी तो सामने आएगा कि किस तरीके से किसानों की फसल का नुकसान बारिश ने किया है, वो आकलन के बाद सामने आएगा। ठीक है अश्वनी। मोहम्मद शकील के पास भी बिजनौर चलते हैं। शकील, अक्टूबर के महीने में इस तरह की बारिश कि लोगों की जान आफत में आ गई है, वहां पर क्या स्थिति है फिलहाल? मौजूद है हम कलेक्ट्रेट रोड पर सेकेंड सिविल लाइन में। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण 201.4 mm बारिश यहाँ रिकॉर्ड की गई है और बारिश की वजह से कई नदियों में यहाँ बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। बढ़ापुर की अगर बात करें तो बढ़ापुर में श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस रात भर फंस गई थी बारिश के पानी में। उसको ट्रैक्टर से बाहर निकाला गया और रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद श्रद्धालु पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अगर फसल की बात करें किसानों की, तो धान की फसल लगभग बर्बाद हो गई है और
शरदकालीन जो गन्ने की बुआई थी वो बुआई अब रुक गई है, क्योंकि खेतों में पानी भरा हुआ है और धान की फसल जहाँ थी वहाँ पे भी बहुत पानी भरा हुआ है। किसान पानी के बीच में खड़े होकर अपनी फसल को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बर्बादी बहुत ज्यादा हुई है, किसान बहुत परेशान है, आम लोग बहुत परेशान है इस बारिश की वजह से। निखिल भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। निखिल, हमने देखा कि अक्टूबर में इतनी बारिश कभी नहीं हुई और ये बारिश तो आफत लेकर आई है। किसान परेशान है, आम लोग परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। वहां पर क्या स्थिति? देखिए नीलू, पिछले 24 घंटे में जो बारिश हुई है वो वास्तव में आफत की बारिश थी। लोगों ने अक्टूबर के महीने में इतनी ज्यादा बारिश कभी नहीं देखी और ये 22 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जिस तरीके से बारिश हुई है अप्रत्याशित थी और एकदम से माहौल बदल गया। आपको अक्टूबर के महीने में जो ठंड का एहसास होना चाहिए था वो ठंड का एहसास हो रहा है और करीब पारा 13.5 डिग्री लुढ़क गया है। और मैं आपको बता दूं कि बारिश से भारी नुकसान भी हुआ है। सरदना में एक मकान की छत गिर गई है, वहीं जो गेहूं की पौध थी वो खराब हो गई है। इसके अलावा धान खराब हुआ है और जो गन्ने की जो पौध थी वो खराब हुई है। यानी ज्यादातर बिल्कुल, तो लगातार इस बारिश ने कहर बरपाया है। मकान, दुकान सब पानी में जलमग्न है, किसान परेशान है और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्टूबर में इतनी ठंड कभी देखने को नहीं मिली है और अब लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से प्रशासन की तरफ से उनको सुविधा मिले, उनको राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 5 दिन के अयोध्या दौरे पर रहेंगे। मोहन भागवत रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही वो मंदिर में निर्माण कार्य का जायजा भी लेंगे। मोहन भागवत संघ की कार्यशाला में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर को कोणार्क सूर्य मंदिर की तर्ज पर बनाना चाहते हैं। इससे रामलला के जन्म के मौके पर हर साल उनके मुख पर सूर्य की किरणें पहुंच सके। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से गुजारिश भी की है। भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी मंदिर निर्माण से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात पर नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा है कि हर साल रामलला के जन्म के समय दोपहर 12 बजे सूर्य की किरण रामलला के मुख पर पड़े। इसके लिए उन्होंने अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों से चर्चा भी की, जिस पर अंतरिक्ष के वैज्ञानिकों ने भरोसा दिया है कि वो इसमें जरूर सफल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पीएम मोदी की ये इच्छा मीडिया से साझा की। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने अंतरिक्ष विज्ञान के वैज्ञानिकों के सामने ये विषय रखा है कि प्रयास करो कि प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, सूर्य की किरण भगवान के मुख को प्रकाशित करे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट और उसका दृश्य अयोध्या के सैकड़ों स्थानों पर डिस्प्ले किया जाए पब्लिकली मंदिरों में। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिन की बैठक चल रही है। सर्किट हाउस में चल रही बैठक में मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी भी शामिल हुए। मंदिर में चल रहे राफ्टिंग के काम को एक बार फिर मीडिया को दिखाया जाएगा। इस काम के लिए 22 से 23 डिग्री तापमान की जरूरत होती है, जो रात में ही संभव है। राम मंदिर निर्माण का काम बहुत तेजी से हो रहा है, जिससे उम्मीद है कि भव्य राम मंदिर अपने समय से ही बनकर तैयार होगा। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। चलते भीगा